ओके गैस, लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं। आइए, एंड हियर वी गो। आई थिंक इट्स विजिबल टू ईच ऑफ यू, राइट? Yes, sir. ओके, फाइन गैस। अब तक हमने जो किया गैस, ऑफ कोर्स हमने पास्ट टेंस में सिर्फ उठाया था पास्ट इंडेफिनिट को, एंड इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने काफ़ी हद तक स्टोरी टेलिंग को सीखा। जब हम स्टोरी टेलिंग कर रहे थे तो हमने पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस था, बट हमारे जो स्ट्रक्चर्स थे वो थे नंबर 1 कि हमने जो भी किया वो सेकेंड फॉर्म, इस पर काफ़ी लोगों की प्रैक्टिस हो गई। दूसरा चल रहा था सब्जेक्ट, अगर हमने कुछ करना शुरू कर दिया तो क्या चल रहा था? स्टार्टेड। इसमें वर्ब में था आईएनजी, यहाँ ऑब्जेक्ट, और कभी कभी यूज़ हो रहा था जो आप लोगों ने यूज़ नहीं किया कभी, दैट वाज केप्ट ऑन, क्योंकि शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी आपको, बट आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे या भी कर सकते हैं। ये है, तो इसमें से ये तो 100% यूज़ होगा ही होगा, बीच बीच में स्टार्टेड भी चलता रहता है साथ साथ में। तो हम स्टोरी करने के काबिल हो गए। कैसे स्टोरी हम करते थे? हमने बोला कि भाई मान लो डेमो के तौर पे कि येस्टरडे मैं अपने दोस्त के घर गया, तो आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। ओके, हम दोनों बातें करने लगे, तो वी बोथ स्टार्टेड टॉकिंग। ओके, मैंने वहाँ पर चाय पी, आई टुक टी या हैड टी देयर। उसके बाद में घर वापस आ गया मान लो। आफ्टर दैट आई केम बैक होम। घर पर मैंने मैं टीवी देखने लगा। आई स्टार्टेड वॉचिंग टीवी एट माई होम एंड kept on watching for 3 hours। 3 घंटे तक मैं देखता रहा। तो ये एक छोटी सी कहानी हो गई, जो आपने सीखा स्ट्रक्चर्स, इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी हो गई। ये आपकी स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आप ठीक ठाक पहुँच गए हो। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये समझ में आ गया होगा। आज हम क्या करेंगे? आज हम इस पर कॉन्वर्सेशन डालेंगे, सवाल जवाब पूछेंगे हम। तो हमारा जो टारगेट आज का है वो है कॉन्वर्सेशन इन पास्ट इंडेफिनिट। ये टारगेट। अभी हम पास्ट इंडेफिनिट में ही हैं, पास्ट कंटिन्यूस कुछ भी नहीं हुआ है। अब जब कॉन्वर्सेशन करते हैं गाइस, तो कॉन्वर्सेशन होता क्या है? कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है, एक मिनट कोई आ रहा है, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस और हाउ टू रिप्लाई। ये है कॉन्वर्सेशन का मतलब। यानी कि हमें सवाल और जवाब इसमें सीखना होता है। तो सपोज दैट, सपोज दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। यहाँ पर एक लड़की है। अब इस लड़की ने कल क्या क्या किया, मान लो हम बात कर रहे हैं कल की, येस्टरडे हमारा एक बीता हुआ टाइम हो गया। इस लड़की ने कल क्या क्या किया, कहाँ गई, क्या खाया, क्या पिया, कुछ नहीं पता हमें, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हम यहाँ पर हैं और हमें बात करनी इस लड़की से। हमें पूछना है, भाई क्या कल तुम स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, कल तुम मार्केट गई थी कि नहीं, तुमने खाना खाया कि नहीं, तुम्हारे घर पर कल कौन आया, क्या हुआ। बहुत सारे सवाल हैं। ऐसे सवाल जो बीत गए हैं वो हमें उगलवाने हैं इससे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? भाई सवाल पूछेंगे, ये जवाब देगी। ये सवाल कैसे पूछेंगे वही हमें देखना है गाइस। तो आइए देखते हैं।
जब हम सवाल करते हैं, हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, तो जनरली दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। पहला होता है कि हमें पता ही नहीं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, तो हम उगलवाएंगे कि हाँ या ना। इस उगलवाने को हम कहते हैं येस नो क्वेश्चन। और येस नो क्वेश्चन के लिए एक मैं नोट हमेशा लिखता हूँ कि येस नो क्वेश्चन का मतलब है कि जब भी आपको येस या नो जानना हो तब सेंटेंस की शुरुआत उस स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के हेल्पिंग वर्ब से करें। जो स्ट्रक्चर सीख रहे हैं उसके हेल्पिंग वर्ब को पहले रखें, यानी कि उस टेंस के, जैसा वो टेंस है उस स्ट्रक्चर के, या कहूँ इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से करें। अब हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, आपका डू है, डज है, बहुत सारे हैं। डू है, डज है, इज़, एम, आर, आपके पास हैव, हैज़, हैव बीन, हैज़ बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल बी, विल हैव बीन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसको पहले उठाएंगे? तो हम जिस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो हम पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या चलता है? डिड चलता है। हम स्ट्रक्चर से सीख लेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो सेंटेंस पूछ रहे हैं वो किस टेंस के अंदर आता है। अगर ये नहीं पता तो फिर तुम जुगाड़ करेंगे। हमारे मन में डू आ रहा है, हम डू लगा देंगे। अंदर चल रहा है कि क्या तुम मार्केट गए थे, अब मुंह से निकल रहा है डू, तो ये तो मैच नहीं किया ना। हमें मैच कराना पड़ेगा कि हम जो सोच रहे हैं वही टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमें बोलना है। तो अगर मैंने पूछा कि क्या कल तुम कॉलेज गए थे, अगर एक सवाल मैंने पूछा, इट मीन्स यस, यानी कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कॉलेज गए थे या नहीं, यानी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, यस या नो क्वेश्चन चल रहा है कि हाँ या ना। तो हाँ ना के लिए तो हमने समझ लिया कि भाई हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब इतने सारे हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा लगाना है, तो इतने सारे हैं, हम तो फंस जाएंगे। या नीतू भट्टी जुगाड़ करेगी, सर कुछ भी लगा दो, की फ़र्क पैदा है, तो कुछ भी तो नहीं लगा सकते, नहीं तो है फ़र्क तो पैदा है भाई। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? डिड लगाएंगे। तो ये हमें देखना है कि कब डिड है कब डू है, वो पता चल जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगाओ, डिड के बाद सब्जेक्ट। अब जैसे आपने डिड लगाया, आपका वर्ब जो है बिल्कुल फर्स्ट में रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो भाई क्या कल तुम कॉलेज गए थे? डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे? ठीक है। लेकिन अगर मन में आ जाए कि क्या तुम कॉलेज रोज जाते हो, अब बताओ क्या डिड लगेगा? डू, है ना। तुरंत हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे कि डू यू गो टू कॉलेज एवरी डे? यस, डू यू गो टू कॉलेज एवरी डे या डेली। अगर हो जाए कि भाई क्या तुम अभी कॉलेज जा रहे हो, क्या तुम अभी कॉलेज जा रहे हो? आर यू गोइंग टू कॉलेज? Going to Are you- college. यस, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब अभी भी बदल जाएगा। ये हो जाएगा आर यू गोइंग टू कॉलेज राइट नाउ? भाई क्या तुम कल कॉलेज जाओगे? Will you go to college? College. ये हो जाएगा हमारा विल यू गो टू कॉलेज टुमारो? हो गया। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ड्स थे और सबका मतलब था हाँ या ना। लेकिन मन में हमारे अलग अलग सवाल है, कोई पास्ट के बारे में है, कोई फ्यूचर के बारे में है। तो जैसा टेंस वैसा ही हेल्पिंग वर्ब। ये जिसको पता चल गया वो तुरंत सवाल सही बोलेगा, और नहीं तो फिर जुगाड़ पे बोलेगा। तो अभी हम इसमें ही काम करने वाले हैं। तो ये तो पता चल गया कि येस नो में हमें डिड लगाना है। अब इसका जवाब हम कैसे देंगे? तो जो किसी ने बोला कि भाई डिड यू गो टू कॉलेज यस्टरडे,
जवाब पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म लगाओ कि हाँ जी मैं कल कॉलेज गया था, यस आई I went to college. कॉलेज यस्टरडे। कोई हिंदी में ये ना सोचे कि मैं गया था, सर जी था आ गया, मैं तो वाज लगाऊंगा जी, आई वाज गो। सर जी मैं तो हैड गॉन लगा के देखता हूँ, आई हैड गॉन। ये स्टुपिडिटी नहीं करनी। डिड से सवाल पूछा है, अंग्रेजों को आपके था से लेना देना नहीं है। अंग्रेजों को पता है कि भाई डिड से सवाल है तो आंसर सेकेंड फॉर्म होगा, बस बात खत्म। अब अंदर आप था सोच लो, चुका था सोच लो, आपकी हिंदी की प्रॉब्लम है, अंग्रेजी की प्रॉब्लम नहीं। ओके, आप नहीं गए थे तो डिड का एक कॉमन सेंस है कि डिड के साथ आप नॉट लगाओगे, तो डिड के साथ नॉट लगाओगे तो स्ट्रक्चर पहले लिख दूँ, सब्जेक्ट, आप डिड के साथ नॉट लगाओ, इसको शॉर्ट में क्या आप कह सकते हो, डिडंट। Didn't. डिडंट करते वर्ब की आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म, आपको ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। एक अगर आपको बोलना कि ना जी ना मैं तो कॉलेज नहीं गया था, तो नो आई डिडंट Didn't go to college. गो टू कॉलेज यस्टरडे। हाँ, स्पोकन इंग्लिश में डिडंट को और छोटा कर सकते, जैसे डिड नॉट है, इससे हमने बना दिया डिडंट। डिडंट को भी आजकल लोग क्या कहते हैं, डिडंट डिडंट कहते हैं। हालांकि लिखा नहीं जाता है, ईमेल वगैरह में लिखते यही है, बट स्पोकन में ऐसा बोलते हैं। अब तो और भी ऐसा हो गया कि लोग डिन बोल के निकल जाते हैं, नो आई डिडंट गो टू कॉलेज यस्टरडे। तो ये सब स्पोकन में चलता है, लिखने तक में यहाँ तक सही, ये दोनों सही है, और स्पोकन में तो ये भी चलेगा। तो ये मतलब मैं कहीं लिख ही देता हूँ, कभी दिमाग में रहे कि सर ने तो डिन बोला है, मैं तो डिन ही बोलूँगा। मैं कह रहा हूँ कि डिन स्पोकन में लोग डिन भी बोल के निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, है ना। कोई बोलेगा ना शी डिडंट कम यस्टरडे, शी डिडंट कम यस्टरडे, आपको क्या पता चला वो डिडंट बोला डिन, तो ऐसे चल रहा है। तो राइटिंग के अंदर डिड नॉट और डिडंट, और स्पोकन इंग्लिश के अंदर भाई सब चलता है, डिड नॉट भी चलता है, डिडंट भी चलता है, डिडंट भी चलता है, और कोई कोई बंदा फटे जीन्स खड़े बाल भौं छिदवाए हुए लोग डिन भी बोल के निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है कि इस पे पहले हम 5 सवाल करके देखते हैं। अगर मैंने बोला भाई क्या कल रात तुमने दूध पिया था, तो Did you drink milk yesterday? Last night? लास्ट Last night. लास्ट नाइट, हाँ जी हाँ मैंने पिया था जी, यस आई Yes, I drank milk yesterday. लास्ट Last night. ठीक है। और हमें बार बार लास्ट नाइट बोलने की जरूरत भी नहीं है, बंदा खुद ही एक बार कह दिया तो उसका जवाब तो हम इसी में ही दे ही Yes, रहे I drank milk. ना जी ना मैंने तो नहीं दिया था जी, Oh, I drank. No, I didn't. I didn't ड्रिंक milk last ये night. आपका हो गया। ओके फाइन। अब होता है कि भाई इस पे हम WH वर्ड्स कैसे लगाएं, हमारा जो WH फैमिली है ये कैसे लगाएं। तो WH फैमिली लगाने के आपके पास है 3 तरीके, 3 वेज, 3 मेथड, जो भी आप कह लो। जो सबसे पहला तरीका आपका है गाइस, ये है कि इसमें एक WH वर्ड होगा, इसके बाद आपको डिड लगाना होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये आपका पहला तरीका है, जो सबसे पॉपुलर तरीका है और ज़्यादातर यही यूज़ होता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसी नौबत आपको आ जाएगी, ज़रूर आएगी, जहाँ पर WH वर्ड होगा और इसके बगल में ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे डिड होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी तो ऑब्जेक्ट आपने पहले लगा दिया तो आगे कोई और वर्ड हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नंबर थर्ड सबसे खतरनाक है, यहाँ पर WH वर्ड तो होगा लेकिन कोई डिड नहीं होगा, सीधा वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। ये 3 स्टाइल है जी, जिसमें से सबसे ज़्यादा ऊपर वाला, थोड़ा बहुत बीच वाला और 1-2% नीचे वाला यूज़ होता है, बट नीचे वाला होता ज़रूर यूज़ है, इसमें कोई डिड भी नहीं आता है। तो आइए इस पर काम करते हैं। तो जब मैं
इसकी लिस्ट लिख दूंगा और इसकी लिस्ट लिख दूंगा तो पता चल जाएगा कि इतनों के साथ ही ये चलेगा और इतनों के साथ ही ये चलेगा, तो बाकी फ्री है, ये तो फ्री है। तो आइए देखते हैं। तो जो पहला नंबर वाला WH था वो ज़्यादातर वो है, जैसे कि हमें बोलना है कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितने बजे, कितनी बार, ब्ला ब्ला ब्ला। देखते हैं। तो एक सवाल है कि भाई तुम बाजार कब गए थे, तो बोलेंगे व्हेन डिड यू मार्केट। तो मार्केट उसकी हिंदी है कि भाई तुम बाजार कब गए थे। ओके, इस तरीके से हो कि यार तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, वाई डिड यू डिस्टर्ब मी। Disturb. तुम कितने बजे सो गए थे भाई, At what time did you sleep? डिड यू स्लीप। कल तुमने क्या खरीदा भाई, व्हाट डिड यू What बाई या परचेज, जो भी बोलो, यस्टरडे। yesterday? तो इसमें व्हाट भी डाल दीजिए, व्हाट डाले मैंने नहीं, Hmm. व्हाट भी नहीं. डाल दीजिए। ओके, तुमने किसको पीटा, whom did you beat, you know, whom भी डाल दीजिए, whom डाला है, whom डाला है, whom डाला है, Yes. ठीक। ओके, तुमने चाय कैसे बनाई भाई, कैसे, हाउ डिड यू How did you make हाउ tea? डिड यू मेक टी। ओके, तुम कल रात कहाँ सोए थे भाई, वेयर डिड यू स्लीप Sleep last लास्ट night. लास्ट। तो ये तो सबसे इजी है। अब थोड़े से जो सेकंड नंबर वाला है उस पर आते हैं। नंबर सेकंड कहता है कि भाई WH के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाइए और फिर अपडेट लगाइए, ठीक है ना, सब्जेक्ट लगाइए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो इसमें अगर आता है कि हाउ मच, तो हाउ मच के बगल में आप लगा दो ऑब्जेक्ट। जैसे कल तुमने, ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज़ जहाँ शोर आ रहा है। कल तुमने कितना पानी पिया, मान लो ये, तो कितना मतलब हाउ मच, अब बगल में पानी लगा दो, हाउ मच How वाटर much water did you यस्टरडे, ये ठीक है। बंदा जवाब जो भी दे कि आई ड्रैंक, मान लो 1 ग्लास वाटर, जो भी है 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हाउ मच हो गया। उसी तरीके से लगा दीजिए हाउ मेनी। देखिए एक मिनट, एक ऑडियो है how जो many नहीं, how many hours नहीं तो आप ही की ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार ऑफ करना, ऑडियो ऑफ करके आप बोलते रहो। तो हाउ मेनी के साथ भी लगा दो हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पिछले हफ्ते तुमने कितने पेन्स खरीदे थे, तो हाउ मेनी यहाँ पर लगा दो डिड यू बाय, पिछले हफ्ते लास्ट वीक। ऐसे हो गया। तो हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया, विच लगा दीजिए, विच के बाद ऑब्जेक्ट लगाइए। ओके, कल तुमने कौन सी मूवी देखी, तो विच, यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए तो विच मूवी डिड यू did वॉच watch यस्टरडे। yesterday? ओके जी, उसी तरीके से अगर आप चाहो तो विच टाइप ऑफ लगा दो, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट लगा दो। ईयरफोन निकाल लो नीतू, उसमें आवाज़ आ रही है अजीब सी, तुम्हें नहीं पता चल रहा है, ईयरफोन निकाल लो। ओके, किस तरह के कपड़े तुमने खरीदे कल, विच टाइप ऑफ
clothes did you buy yesterday? ओके, तो ये आपका हो गया गाइस। अब आते हैं नंबर सर इनका आंसर में सर कैसे बोलेंगे? आंसर तो सेकंड फॉर्म ही रहेगा ना। अच्छा ठीक है, ओके सर, आई बॉट पार्टी वेयर ड्रेस, ऑलराइट। ड्रेसेस। नंबर थर्ड, ये मुश्किल है, इसको देखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नोट लिख देता हूँ। रूल क्या है इसका, मतलब स्ट्रक्चर क्या है कि WH होगा, डायरेक्ट क्या होगा, वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। कब होगा भाई, जब हमें नहीं पता हो कि डूअर कौन है, डूअर कौन है, कितने हैं, कौन सा है, क्या है, तब हम नीचे लिखे WH वर्ड्स के साथ डायरेक्ट वर्ब सेकंड का यूज़ करते हैं। नीचे लिखे वर्ड्स के साथ, नीचे कौन से वर्ड्स लिखे, हु है तो हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी आ जाए। हाउ मेनी के बाद आपको ऑब्जेक्ट तो लगाना ही पड़ेगा, बट अब डिड नहीं चलेगा। V2 प्लस एक मिनट, यहाँ पर कोई भी अदर वर्ड रहेगा, अदर वर्ड से रह सकते हैं। उसके बाद अगर हाउ मच आ जाए, ऑब्जेक्ट तो रहेगा, मतलब डिड यहाँ से गायब हो जाएगा। अब तक डिड चल रहा था ना, अब डिड गायब हो जाएगा। यहाँ पर अदर वर्ड्स लिख देता हूँ, कुछ भी रह सकता है। विच आ जाए, ऑब्जेक्ट तो रहेगा बट डिड गायब हो जाएगा। और यहाँ जो अदर वर्ड है, एक तरीके से देखो, ये जो अब चलो अदर वर्ड ही रहने दो, आपकी समझ में भी नहीं आएगा। एक मिनट, इसको अदर वर्ड ही रहने दो। ओके, विच, उसके बाद आप यहाँ पर अदर वर्ड्स, व्हाट आ सकता है, सीधा वर्ब सेकंड लगाइए, अदर वर्ड्स। अब ऐसा क्यों है और क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, इसको देखते हैं। इसको हाईलाइट करें, ओके। तो मैंने कहा कि भाई जब डूअर ना पता हो, यही लिखा हुआ है कि जब हमें नहीं पता हो कि डूअर कौन है, यानी कि डूअर नहीं पता है बट रिसीवर का पता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की है। अब इस लड़की को किसी क्वेश्चन मार्क ने, हमें नहीं पता कौन है, किसी क्वेश्चन मार्क ने इस लड़की को छेड़ दिया, इसको मोलेस्ट कर दिया। छेड़ना मतलब मोलेस्ट करना, इसको मोलेस्ट कर दिया। अब बताओ, इस लड़की और इस छेड़ने वाले में हम डूअर किसको कहेंगे, लड़की को कहेंगे कि छेड़ने वाले को कहेंगे? कोई आइडिया छेड़ने वाले को है ना? यानी कि ये छेड़ने वाला डूअर है। डू मतलब करना, डूअर मतलब काम करने वाला, छेड़ने वाला डूअर है। तो क्या हमें पता है कि इस लड़की को राम ने छेड़ा कि मोहन ने कि चंदन ने कि कुंदन ने? पता है? नहीं पता है। नहीं, हमें सिर्फ पता है कि किसी क्वेश्चन मार्क ने इसको छेड़ा, कोई तो है जिसने छेड़ा। तो हम इस लड़की के पास जा रहे हैं
हम इस लड़की से पूछ रहे हैं कि मैडम आपको किसने छेड़ा, तो किसने मतलब हु। अब जैसे मैं हु बोलूँगा तो चूंकि ये डूअर का हमें पता नहीं है, हम जैसे हु बोलेंगे तो हु के बाद अब डिड नहीं, क्या चलेगा, सीधा सेकेंड फॉर्म। यहाँ जो मैं अदर वर्ड लिख रहा था वो एक्चुअली में ये ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि ये कौन हो गया, सब्जेक्ट। यही डूअर चाहिए ना हमें, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो आप इसको अदर वर्ड ही बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। याद रखो कि हम ये हु लगा करके यहाँ सेकेंड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, डिड क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि जब जब हमें डूअर का पता नहीं होगा तो हम जो भी वर्ड लगाएंगे, जो मैंने लिस्ट दिया है, उसके बाद डिड नहीं लगाना है। तो मुझे बोलना है कि मैडम आपको किसने छेड़ा, तो बनाइए स्नेहल कैसे होना चाहिए। Who molested you? सेकेंड Who फॉर्म, molested you? हाँ जी, तो हु मोलेस्टेड यू, ऐसे हम बोलेंगे। हम इसमें ऐसे नहीं बोल सकते कि हु डिड यू मोलेस्ट, उल्टा हो जाएगा, ऐसा लगेगा तुमने किसको छेड़ा, तो ये याद रखिए, ये गलत हो जाएगा, सीधा हु मोलेस्टेड। उसी तरीके से यहाँ पे लड़की है और इस लड़की को मान लो कि 3-4 क्वेश्चन मार्क्स ने छेड़ा, हमें इनकी काउंटिंग नहीं पता, हमें नहीं पता कि ये नंबर्स में कितने थे, 2 लड़के थे कि 4 लड़के थे कि 5 लोग थे, इन्होंने इसको छेड़ा, मोलेस्ट किया। How many molested you? तो अब हम यहाँ पर खड़े होकर के पूछ रहे हैं कि तुम्हें कितने लोगों ने छेड़ा। अब जब हम हाउ मेनी या हाउ मच बोलेंगे तो हमें उसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता है, अकेला नहीं बोल सकते ना। तो हम बोलेंगे कि कितने लोगों ने, तो हाउ मेनी पीपल तो बोलना पड़ेगा, यू नो। How many people? हम चाहे तो हाउ मेनी बॉयज़ बोले, हाउ मेनी गर्ल्स बोले, हम इससे ये जरूर पूछेंगे कि अच्छा बेटा एक बात बताओ कि तुम्हें कितने लड़कों ने छेड़ा, कितने आदमियों ने छेड़ा, तुम्हें कितने एनिमल्स ने अटैक किया। तो हम जब कितने बोलेंगे तो साथ में एनिमल्स, बॉयज़, गर्ल्स तो लगाना पड़ेगा, बट उसके बाद हमें डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म चाहिए। तो तुम्हें कितने लड़कों ने छेड़ा, अगर ऐसा बोलना है तो क्या हो जाना चाहिए, हाउ मेनी How many boys molested you? कोई डिड नहीं जी, कोई डिड नहीं। लेकिन इसका वो देख लीजिए, तुमने तुमने कितने लड़कों को छेड़ा। मैं इसी लड़की से बोलूँ कि अच्छा ठीक है, अब तुम बताओ, अब ये तुम हो और तुमने छेड़ा बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स को। अब बताइए, इस लड़की ने छेड़ा, अब बताइए कि डूअर कौन है इसके अंदर, Girl. अब लड़की डूअर है, Girl. तो हमें डूअर तो पता है कि छेड़ने वाली लड़की है। तो अब हम तुमने कितने लड़कों को छेड़ा, अब पता है इसकी इंग्लिश क्या होगी, How many boy did you How many boys did you molest? डिड यू मोलेस्ट। molest you? यानी यानी कि First form. हम यहाँ पर डिड लगा रहे हैं। तो आप में से कोई ये ना सोचे कि सर अभी तो आपने कहा हाउ मेनी बॉयज़, देखो डिड नहीं है, इधर हाउ मेनी बॉयज़, देखो डिड लगा दिया। तो भैया मुझे लग रहा है कि बात समझ में आ रही होगी, आ रही है थोड़ी बहुत। Yes. डूअर पता है। हाँ जी, इसका डूअर ये लड़की ने छेड़ा। अब लड़की जिसने छेड़ा हम उसी से पूछ रहे हैं कि बता तूने कितनों को छेड़ा, Got it. तब तो वही डिड लगाना पड़ेगा, ये सीन। हम्म ठीक है, अब इस लड़की से पूछते हैं, अब इसका डोर हटा देते हैं, अब बेचारी लड़की को विक्टिम बना देते हैं, इसको रिसीवर बनाते हैं। अब इस लड़की से हम कहते हैं कि अच्छा बताओ कि इधर 4 लड़के खड़े हैं, इस 4 में से किस लड़के ने तुम्हें छेड़ा। हम सवाल कर रहे हैं कि तुम्हें इनमें से कौन से लड़के ने छेड़ा, कौन से लड़के ने, वो कौन सा है चारों में से। तो जब किसी ऑप्शन में से गिनवाना होता है तो कौन सा डब्ल्यू चलता है, विच चलता है। तो अब हम क्या बोलेंगे, कौन सा लड़का, नहीं अब विच के साथ तो लगाना पड़ेगा ना, बॉय गर्ल तो लगाना पड़ेगा। Which boy molested you? Which boy molested you? तुम्हें कौन से लड़के ने छेड़ा, 3-4 खड़े हो उसमें से, तो विच बॉय मोलेस्टेड यू। हम ये कभी नहीं कह पाएंगे कि विच बॉय डिड यू और डिड मोलेस्ट यू, ऐसा नहीं कह पाएंगे, सब गलत हो जाएगा। अब इस लड़की को मैं कह रहा हूँ कि अच्छा पूरी कहानी को आराम से सुनिए, समझ में आएगा।
इस लड़की को कह रहा हूँ कि अच्छा यार, इधर 4 लड़के खड़े हैं, कल तुमने गाली दी, तुमने किस लड़के को गाली दी थी? अब डूअर कौन है? गर्ल। लड़की डूअर है। Girl. अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ तुमने किस लड़के को गाली दी थी? तो विच बॉय Boy. डिड यू अब्यूज? did you और किस लड़के ने तुम्हें गाली दी थी? विच बॉय which boy अब्यूज? abused you? दूध का दूध हो रहा है थोड़ा बहुत, पानी का जी पानी। हाँ तो दूध पर हाँ जी जी, बहुत ज़रूरी है होना। अब आप कहोगे कि किताब में कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए, पढ़ते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। अच्छा जी, अब ये लड़की है, कल ये लड़की बहुत खुश हो गई, एकदम हैप्पी हो गई। अब मैंने इसको बोला कि ऐसा क्या है जिसने तुम्हें हैप्पी कर दिया, ऐसा क्या है? अगर अब मैं बोलूँ किसने हैप्पी किया, वो तो इंसान हो जाएगा। मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसा क्या है? मतलब किसी का आना, तुम्हारा फर्स्ट आना, किसी मेहमान का आना, मूवी का देखना, ऐसा क्या है जिसने तुम्हें खुश कर दिया? तो अब क्या होना चाहिए भाई? अभी भी खुश करने वाला तो व्हाट है, डूअर तो हमारा व्हाट है। तो मैं क्या बोलूँगा? व्हाट मेड यू, व्हाट मेड यू हैप्पी? ऐसा क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, ये लड़की है और इस लड़की को किसी क्वेश्चन मार्क ने उदास कर दिया। तो अगर किसी इंसान ने उदास किया हो तो मैं बोलूँगा तुझे किसने उदास किया, तो मैं हु लगाऊंगा। लेकिन किसी चीज़ ने अगर उदास किया हो तो चीज़ में तो हु नहीं लग सकता, तो चीज़ में क्या लगेगा? who made व्हाट लगेगा, व्हाट लगेगा ना। मैं बोलूँ कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जिसने तुम्हें उदास कर दिया, तो मुझे क्या बोलूँगा? व्हाट मेड यू सैड, व्हाट मेड यू अपसेट, ऐसा क्या है जिसने तुम्हें अपसेट कर दिया? व्हाट मेड यू अपसेट। जैसे बहुत ध्यान से देखते रहिए, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक जगह है और इस जगह पे एक क्वेश्चन मार्क हुआ, कुछ हुआ, क्या हुआ हमें पता नहीं, बट कुछ तो हुआ। तो जो हुआ वो हमें पता नहीं, तो हम जब यहाँ पर बोलेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे, व्हाट हैपेंड हेयर येस्टरडे। हम ये कभी नहीं बोल पाएंगे व्हाट डिड हैपन, व्हाट डिड हैपन नहीं होगा, ये गलत है। यानी कि क्या हुआ, होने वाला, जो हुआ, जो चीज़ अपने आप हुआ, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं, क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे लिए यही डूअर है, यही सब्जेक्ट है, ये हो गया, क्या हुआ पता नहीं। इसीलिए अंग्रेजी में खूब सुना होगा, व्हाट हैपेंड कहते हैं, बचपन से रटा होगा ना, ए व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। यस सर। कभी Yes. दिमाग लगाया नहीं होगा कि इसके पीछे डिड क्यों नहीं लगता? सब में डिड लगा रहे हो, व्हाट हैपेंड में भैया व्हाट डिड हैपन क्यों नहीं लगा रहे हो? दिमाग नहीं लगाया होगा, इसके पीछे Yes, का sir. ये कारण है कि हम डिड नहीं लगा सकते। जी, जैसे मैं एक और तरीका बताता हूँ। मान लीजिए कि ये एक किचन है और इस किचन में कुछ गिरा, एक क्वेश्चन मार्क है जो किचन में गिरा, एकदम ठन 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 की आवाज़ आई। अब आप अपनी वाइफ से पूछ रहे हो कि अच्छा यार कल किचन में क्या गिरा था। अब क्या बोलोगे? जो गिरा वो पता नहीं, वो क्वेश्चन मार्क है, वही हमारे लिए सब्जेक्ट है। राम गिरता तो राम सब्जेक्ट होता, सोहन गिरता तो सोहन, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ की बात कर रहे तो चीज़ हमारा सब्जेक्ट है। अब बताओ जी, कल किचन में क्या गिरा था, तो कैसे बोलोगे? व्हाट फेल, व्हाट फेल इन द किचन yesterday. या व्हाट ड्रॉप, जो भी बोलो, ड्रॉप कह दो, क्या ड्रॉप हो गया था तो व्हाट ड्रॉप कह दो, आप डिड नहीं लगा सकते। उसी तरीके से कल किचन में कितना पानी गिर गया था, कल किचन में कितना पानी गिरा था, तो अभी भी कितना पानी गिरा, हाउ मच वाटर water फेल इन द yesterday? किचन येस्टरडे। ऐसे बोलना पड़ेगा। कल मार्केट में क्या फटा, ये मार्केट है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है जो फट गया। अब एक कुकर फटा कि बॉम्ब फटा कि फुटबॉल फटा, नहीं पता। अब कैसे बोलोगे?
क्या फटा भाई? What blasted blasted in them. market हाँ yesterday? जी, तो व्हाट ब्लास्टेड, या एक और होता है बर्स्ट है इन द मार्केट यस्टरडे, ये है। इसीलिए तो क्या हुआ कैसे होगा, व्हाट हैपेंड, फटाफट देखिए क्या हुआ, इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, What व्हाट happened? हैपेंड। अच्छा, क्या गिरा क्या होनी चाहिए, व्हाट What फेल dropped? या व्हाट ड्रॉप्ड है, ये होनी चाहिए। ओके सर एक कंफ्यूजन है। और जैसे भी आपने बताया था कि थे वाले में तो एक क्वेश्चन है कि कल तुम कहाँ गए थे, सो इट विल बी लाइक वेयर डिड यू गो यस्टरडे। 100%। मगर अब कहीं अब ये आ गया कि कल नहीं कि तुम कब कहाँ जाते थे, तो उस टाइम पे ये कैसे परफॉर्म होगा डेट का। करेक्ट, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन वाले तो समझ में आ गया सबको। हाँ सर। अब इनका एक डाउट है, डाउट सेशन। ओके, ये ग्रीन चिपक सा गया है क्या, ग्रीन ख़त्म कैसे होगा? जा ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा है। So just put on the background. ये तो यही है ना, नो कलर Yeah. भी कर लिया, कुछ ऐसा लग रहा है चिपक गया है। सर अच्छा लग रहा है। ऐसे ओके चलिए जो भी है, आइए देखिए। अब एक सवाल है कि मैं वहाँ जाता था, इट मीन्स कि यहाँ पर एक व्यक्ति है। I used to go there. I used to go. जी, ये एक व्यक्ति है। अब ये प्रेजेंट टाइम में खड़ा है, ये प्रेजेंट टाइम, और ये कुछ पुरानी बात कह रहा है, यार पता है मैं वहाँ जाता था यार, मैं पहले वहाँ रहता था यार, मैं उससे बहुत प्यार करता था यार। जब ये बंदा बोलेगा तो इसके लिए 3 चीज़ें मार्केट में आई। पहली आई कि इसको भी निकाल दो आप सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये आया। तो जैसे कि चाचा नेहरू बच्चों से प्यार करते थे, तो नेहरू लव्ड चिल्ड्रन। मैं नोएडा में रहता था, आई लिव्ड इन नोएडा। वो मुझसे प्यार करती थी, शी लव्ड मी। तो लेकिन इसका ये हो गया कि सर इसके तो 2 मतलब निकल रहे हैं। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि नेहरू ने बच्चों से प्यार किया, ये भी तो हो सकता है। मैं वहाँ रहा, उसने मुझे चाटा मारा, तो क्या होता है, शी, ऐसा होता है ना, शी स्लैप्ड मी। तो जो सेकंड फॉर्म है ये 2 मतलब कन्वे करता है। एक मतलब कन्वे करता है कि ऐसा हुआ, डन, और एक कन्वे करता है कि ऐसा होता था, मैं प्यार करता था, मैं वहाँ रहता था। ये 2 मतलब कन्वे करता है। तो पहले तो अंग्रेजी निकला कि एक ही स्ट्रक्चर से दोनों चला लो, फिर हुआ कि नहीं सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर दूसरा भी निकला कि ठीक है, अगर कोई तुम्हारी पुरानी आदत है जो अब नहीं है, पहले होती थी, तो उसके लिए क्या लगा दो भाई, यूज्ड टू लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो। ठीक है भाई। तो यार हाँ, मैं उस कमरे में पहले सोता था, अब नहीं सोता हूँ, बट पहले सोता था। आई यूज्ड टू स्लीप इन दैट रूम, उस कमरे में सोया करता था। ओके, पहले मैं इस जगह रहता था, आई यूज्ड टू लिव हेयर। एक ये निकला। अब इसमें है कि भाई अब प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता, बट पहले होता था, इसका शर्त ये है। अच्छा, एक तीसरा निकला कि जहाँ जहाँ यूज्ड टू बोल रहे, बार बार यूज्ड टू ना बोल करके अगर आप चाहो तो इसके साथ वुड लगा दो। पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते, बट वुड भी लगता है, पता है किसी को, है ना? Yes, sir. उसका बेस फॉर्म लगाओ, ये मॉडल का काम करता है, इससे भी जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि हम रोज़ चाय पीते थे, वी वुड टेक टी डेली। ये तो लेटेस्ट में है, बहुत लोग इसको नहीं स्वीकार पाते हैं कि वुड, ये क्या हो गया। 3 मेथड है यश बाबू, जो उठा के चिपका दीजिए।
तो सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि तुम कब जाते थे? हाँ तो वही व्हेन डिड यू गो या व्हेन डिड यू यूज टू गो, ये व्हेन वुड ओके, यू गो। व्हेन डिड यू यूज टू गो? अगर आप व्हेन यूज वुड यू गो? ओके, अगर हमें यूज टू, गॉट मान लो हमें यूज टू सूट कर रहा है तो हम ऐसे बोलेंगे कि व्हेन डिड यू, और यहाँ यूज फिर करना पड़ेगा, यूज, व्हेन डिड यू यूज टू गो। इट। यूज टू गो, ओके। और बंदा बोलेगा आई, वो यूज्ड बोलेगा, आई यूज्ड टू गो, मान लो एवरी मॉर्निंग, हर सुबह जाया करता था। यही एक तरीका है, इसी से लोग बोलते आ रहे हैं, कोई उपाय नहीं। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, इन्हीं तीनों के अंदर बंदा बोलेगा। जैसे कोई बोलेगा, व्हेन आई वाज 16 years old, आई यूज्ड टू गो टू पार्क एंड वी वुड प्ले आवर्स एंड आवर्स, वी वुड हैव अ ग्रेट फन। वो बोल के निकल जाएगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, पता नहीं चलेगा क्या बोला वे, तो ये होता है। तो कभी वुड तो कभी यूज्ड टू। हाँ जी गाइस, तो अब बताइए कि तुम्हें किसने स्लैप किया, तुम्हें किसने थप्पड़ मारा, Who slapped you? Who slapped you? Who slapped you? तो हु स्लैप्ड यू। और तुमने किसको थप्पड़ मारा, किसको मतलब Whom did you slap you? Whom did you? स्लैप, खाली Whom did you slap you? खाली Whom did you slap? दो बार यू क्यों आएगा, whom No, no, sir. Oh, sorry. whom did you slap, Did you Did you slap? slap? ओके। तुमने क्या ड्रॉप कर दिया, तुमने क्या ड्रॉप किया, What did you drop? What did you What? drop? व्हाट What did you drop? ड्रॉप, Drop. क्या ड्रॉप हो गया, What dropped? Who dropped? What? What dropped? What dropped? क्या ड्रॉप हो गया या हो गया था, व्हाटएवर, व्हाट ड्रॉप्ड। तो इस तरीके से चलता है। ओके, तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया, Did Who you gave my give number? me? Who did you? Who gave? Did you mind? नंबर, Who gave you my number? Who gave him Who my gave? हु Gave. गेव My number. number? माय नंबर, सेकंड फॉर्म रहेगा, सेकंड फॉर्म। ओके, सर आपने अभी यूज टू का क्वेश्चन बताया ना, वैसा ओल्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा? तुम कब वहाँ जाते थे, व्हेन वुड यू गो देयर, ओके सर, थैंक यू। इस तरीके से। सर ये वुड तो बहुत कंफ्यूजिंग है। वुड लाइक व्हेन वुड यू गो देयर, यानी ये भी तो हो सकता है कि क्या तुम जाओगे, यानी आई मीन इसको कब तुम जाओगे, समथिंग लाइक दैट। अगर कोई अकेला ऐसे लिख दे तो चाहे कितना बड़ा टीचर आ जाए, वो कैसे समझेगा कि पास्ट है कि प्रेजेंट है कि क्या है, कोई कुछ नहीं समझ पाएगा। एक्चुअली बिल्कुल, हाँ, इसलिए बातों से ही पता चलता है, बोलते समय उसी वक्त कुछ कनेक्शन रहता अच्छा, okay. But sir, would तो sir used to के अक्सर सेकंड रिपीटेशन रोकने के लिए करते हैं। है। रिपीटेशन है, बट अकेला लिखा रहेगा तो ये कोई नहीं समझ सकता नहीं, कि इसका क्या तब मतलब तो है। सर नहीं पहचान पाएंगे उस। जब हम बात करेंगे ना कि लाइक एवरी डे आई यूज्ड टू गो देयर या आई वुड गो देयर, तो बंदा तुरंत जब क्वेश्चन करेगा तो हो जाएगा। इसीलिए लोग अभी भी सहारा किसका लेते हैं, यूज्ड टू का सहारा लेते हैं। यूज टू। अभी भी वुड के साथ कोई छेड़ता है, क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं छेड़ता है, इसको छेड़ता भी है तो पॉजिटिव सेंटेंस में छेड़ता है। पहले यूज टू बोलेगा, फिर थोड़ा थोड़ा बीच में वुड लगा देगा। वुड के ऊपर मैंने 11 यूजेस का एक वीडियो भी डाला हुआ है, वो मेन यूजेस। This was very fantastic. बस वो 11 यूज़ कर लो, बस उसी में सब कुछ। ठीक है, तो अब हम इस पर कैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, हमारा टारगेट था कि कॉन्वर्सेशन को करें। तो देखिए, अब आपको फिर से चित्र दिखाया जाएगा। अब आपकी आंखों के सामने जो चित्र आएगा दोस्तों, उस चित्र को ऑफ कोर्स वहाँ कुछ ऐसे लिखा होगा। पहली नज़र में तो आप इसको पहले डिस्क्राइब करेंगे कि भाई रश्मि नाम की लड़की सुबह उठी, फ्रेश हुई, बाजार गई, व्हाटएवर, ब्ला ब्ला ब्ला। हो सकता है ये चित्र छोटा हो या हो सकता है कहानी बड़ी हो, कुछ भी अब हो सकता है, क्योंकि अब आप थोड़े आगे बढ़ गए। उसके बाद जैसे आप डिस्क्राइब करेंगे या अभी, अरे भाई साहब ऑडियो बंद कीजिए ना यार, आपके चलता फिरता दरवाज़ा सब आ रहा है। बंद हो गया? मोबाइल ले लेके आप लोग टॉयलेट बाथरूम हर जगह चले जाते हैं क्या? रुकिए ना अभी 2 मिनट, आराम से पढ़ लीजिए।
ओके हाँ क्लास ले लीजिए। चलिए गाइस, या ऑडियो ऑफ करके वीडियो ऑफ करके जिधर जाने का है चले जाइए, बट आवाज़ इधर नहीं आनी चाहिए। ओके, तो आपने ये डिस्क्राइब किया, तो ऐसे जैसे आप डिस्क्राइब करेंगे उसके बाद आप यहाँ रहेंगे और जितने ऑडियंस हैं, जितने आपके अलावा जो लोग हैं, वो कम से कम एक एक दो दो सवाल का अटैक करेंगे। रश्मि कब उठी, कहाँ गई, क्या किया, रोल नंबर से वो सवाल करेंगे। तो ऐसा हमारा प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर जैसे ख़त्म हो गया, फिर दूसरा बंदा डिस्क्राइब करेगा, फिर बाकी लोग सवाल करेंगे। इससे आपका सवाल और जवाब दोनों क्लियर हो जाएगा। और डिस्क्राइब, 3 चीज़ पे हम काम करेंगे, स्टोरी, सवाल पूछना, जवाब देना। तो डेमो के तौर पे मैं अभी, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचा है, मैं एक चित्र आपको दिखाता हूँ। करेंगे उस पर काम हम कल। दिखाओ मैं आपको, आइए। यस सर। चलिए Yes, sir. ठीक है, तो ये है ना ज़ारा। सर आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन। जैसे कि मैंने ऑफलाइन क्लास में ही पूछा था अपने, तो वो कह रहे थे जैसे किसी क्लाइंट ने सर्विस कराई, सपोज हेयर कट कराया और रिसेप्शन पे बिल के लिए आता है, और मैं पूछता हूँ डिड यू लाइक इट सर्विस मैम, और सर जो भी, तो इज इट राइट? 100%। डिड यू लाइक द सर्विस, एकदम करेक्ट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत You know that offline class में मैम what said that do you like? I said why we will use do? I don't know. हाँ, डू हम तब यूज़ करते हैं जब वो एक तरीके से रूटीन टाइप हो गया कि हाँ भाई तुमको ये चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं लगती। लेकिन अगर हाँ, लेकिन कोई फर्स्ट टाइम क्लाइंट आया है और उसने सर्विस कराई है तो डेफिनेटली वी विल यूज डिड। 100% डिड, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, एकदम डिड आएगा।